Student, today we will read next page of chapter second, healthcare in India यानी कि स्वास्थ्य सेवा इंडिया में. Let us examine some of the aspects of healthcare in India. Compare and contrast the situation expressed in the first and second column. चलो हम पता लगाते हैं, एग्जामिन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं ये जो हेल्थ केयर की इंडिया के अंदर, और कंपेयर तुलना करते हैं जो सिचुएशन है फर्स्ट और सेकंड कॉलम में. यहाँ पे आपको जो कॉलम जो दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड कॉलम, इनमें कंपेयर करना है कि इंडिया की जो है हेल्थ केयर के बारे में कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है. सो फर्स्ट कॉलम में इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड and is among the largest producer of doctor. Approximately 15,000 न्यू डॉक्टर क्वालिफाई एवरी ईयर. देखो इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है पूरे वर्ल्ड में, ओके, और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है डॉक्टर. लगभग कितने, अप्रोक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर होते हैं एवरी ईयर क्वालिफाई. अब मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरिया. बहुत सारे डॉक्टर जो हैं शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं, अर्बन एरिया में. पीपल इन रूरल एरिया हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस. जो पीपल जो है ग्रामीण इलाकों के, रूरल एरिया के, वो ट्रेवल करते हैं डिस्टेंस में, यानी कि दूरी से, टू रीच ए डॉक्टर के पास जाने के लिए. द नंबर ऑफ डॉक्टर विद रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज मच लेस इन रूरल एरिया. जो डॉक्टर की पॉपुलेशन जो संख्या है वो बहुत कम होती है रूरल एरिया में, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में. तो ये कंपेरिजन देखो कि इतने सारे डॉक्टर होते हुए भी रूरल एरिया में प्रॉपरली जो हेल्थ केयर सर्विस नहीं पहुंच पाती है. ओके, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन सब्सिस्टेंटली ओवर द ईयर. इन 1950 देयर वर ओनली 2717 हॉस्पिटल इन इंडिया. देखो हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है बड़ी, ओके, सब्सिस्टेंटली ईयर उनकी लगातार सालों से. इन 1915 में कितने हॉस्पिटल थे, ओनली 2717 हॉस्पिटल थे इंडिया में. इन 1991 में देयर वर 11,174, और 1991 में कितने हो गए, 11,174 हॉस्पिटल हो गए. इन 2000 और 2000 में द नंबर ग्रू टू 18,218, और ये 2000 में कितने पहुंच गए, 18,218. तो हॉस्पिटल में इंक्रीमेंट हुआ, ओके. बट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस एवरी ईयर. ओके, लेकिन क्या है, लगभग देखो 5 लाख लोग मर जाते हैं हर साल. दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंट. ओके, ये जो नंबर है ये चेंज नहीं हुआ है इंडिपेंडेंट, जब से जो भारत स्वतंत्र हुआ है तब से. ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इजंट डिक्रीजिंग. लगभग देखो 2 मिलियन जो केसेस हैं मलेरिया के वो हर साल आते हैं और ये डिक्रीज भी नहीं हो रहा है. अब देखिए कंपेयर कीजिए कि हॉस्पिटल कितने बढ़ गए हैं अभी तक, लेकिन जो फैसिलिटी है मरने की और जो मलेरिया जो हो रहा है, ओके, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है ये बढ़ती जा रही है. तो कंपेयर करें, मतलब हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं लेकिन जो मरने की दर है वो भी बढ़ रही है. सो इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट. इंडिया में बहुत सारे नंबर में मेडिकल टूरिस्ट आते हैं फ्रॉम मैनी कंट्रीज, यानी कि बहुत सारे जो लोग आते हैं विदेशों से अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराने. दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड. वो जो ट्रीटमेंट कराने आते हैं हॉस्पिटल जो हैं इंडिया के, वो तुलना में दूसरे वर्ल्ड की तुलना में बहुत ही अच्छी हॉस्पिटल है और फैसिलिटी. और जो बाहर के लोग आते हैं तो ट्रीटमेंट कराने, उन्हें पता है कि यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी मिलेगी. अब देखो, बट इसमें देखो एक जो बात है इसके साथ, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल. 21% of all communicable diseases are waterborne. For example, diarrhea, worms, hepatitis, etc. देखो, अब देखो ये तो है मेडिकल सर्विस तो है, जो बाहर के लोग आते हैं वो ट्रीटमेंट कराने, वो तो अच्छी बात है. बट देखो यहाँ पे हम एबल नहीं हुए, सक्षम नहीं हुए हैं जो क्लीन मतलब स्वच्छ जल प्रोवाइड करने में. लगभग 21% जो लोग हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज, मतलब जो संक्रमण वाली जो बीमारियां हैं
वो फैलती है आर वाटर बोर्न, ओके, जो वाटर से जनित है, वाटर से पैदा होती है, जैसे डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस। ये जो बीमारियां हैं ये क्या है, कम्युनिकेबल डिसीजेज जो वाटर बोर्न है, वाटर से पैदा होती है, जो गंदे पानी से उसकी वजह से होती है। इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज आल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। इंडिया है चौथे नंबर पे, पूरे विश्व के चौथे नंबर पे प्रोड्यूस करता है मेडिसिन, मीन्स दवाइयाँ पूरे वर्ल्ड में, और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है मेडिसिन, और एक्सपोर्ट भी करता है दूसरे देशों में, यानी भेजता भी है दूसरे देशों में दवाइयों को, मेडिसिन को। इसके अलावा देखो, हाफ of all children in India do not get adequate food to eat and undernourished। लेकिन देखिए एक बात ये है कि जो आधे जो चिल्ड्रन हैं इंडिया के, वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं फूड और खाने की सामग्री, अंडर नरिश मतलब उनको पोषण नहीं मिल पाता है, वो कुपोषित रह जाते हैं आधे, लगभग आधे बच्चे इंडिया में। तो देखो ये कंपेयर किया है इस जो कॉलम में, दोनों कॉलम में, एक में तो अच्छी बात बताई गई है और एक में जो बताई गई है जो कमियां हैं। तो आप देखिए कंपेयर करें, एक तरफ तो बहुत अच्छी सुविधा है और एक तरफ से पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो हेल्थ केयर के अंदर क्या है, जैसे क्लीननेस नहीं है, वाटर शुद्ध नहीं मिल रहा है, और प्रॉपरली जो रूरल एरिया के जो लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। ये कंपेयर है, मतलब अच्छाइयाँ भी है और कुछ कमियाँ भी हैं। तो इसलिए हमको इस चार्ट की वजह से ये कंपेयर हो गया है, ठीक है, तुलना हो गई है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेसेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी सच एज हेल्थ सेंटर। तो इसलिए हमें सुरक्षा करने के लिए बीमारियों से हमें क्या करना होगा, अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर करना होगा, मतलब तो स्वास्थ्य सेवा उचित, यानी कि बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवा फैसिलिटी हमें देनी होगी हेल्थ सेंटर्स पे, हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज जो है उनमें, फॉर टेस्टिंग के लिए, एम्बुलेंस सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए, ब्लड बैंक्स भी प्रोवाइड होने चाहिए प्रॉपर्ली, जो आपको ब्लड मिल सके ज़रूरत पड़ने पे, एक्सेट्रा, और भी दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विस दैट पेशेंट नीड, ओके। और हमें जो वो सेवा प्रोवाइड करनी चाहिए जो पेशेंट को ज़रूरत हो, इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटी, और इस तरह से जो फैसिलिटी पाके वी नीड हेल्थ वर्कर, और इसके साथ ही हमें हेल्थ वर्कर की भी ज़रूरत है, जैसे नर्स है, कंपाउंडर है, उनकी, नर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर, नर्स होने चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर होने चाहिए, एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल, और हेल्थ से जुड़े हुए दूसरे कार्यकर्मी, हु कैन एडवाइज, जो सलाह दे सके, डायग्नोस कर सके, एंड ट्रीट इलनेस, और कैसे आपको ट्रीट कर सके, ओके, आपकी जो बीमारी के बारे में, और आपको जो बीमार जो हो जाते हैं उसकी आपका सेवा कर सकें और आपको सही कर सकें। वी आल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट। हमें ज़रूरत पड़ती है दवाइयों की और साधनों की, जो नेसेसरी है, जो ज़रूरी है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। दीज फैसिलिटी, ये जो फैसिलिटी है, आर रिक्वायर टू टेक केयर ऑफ अस, ये जो फैसिलिटी है जो ज़रूरी है हमारी केयर करने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए। दैट्स एनफ फॉर डे, गुड बाय।